हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का शॉर्ट नोट्स होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, फिर इसके हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है, एप्रोक्स टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंटेन टू पार्ट्स। तो हीमोग्लोबिन टू पार्ट के होते हैं, टू पार्ट के कंटेंट किए होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का? हीम ग्रुप होता है एंड ग्लोबिन प्रोटीन। तो हम लोग का फर्स्ट क्या होता है? हीम ग्रुप होता है। सेकेंड क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो इसका हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट हम लोग का मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 64,500 यूनिट्स होता है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हुआ हम लोग का? 64,500 यूनिट्स का होता है। अब देखते हैं आगे हम लोग। तो हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। हम लोग की ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें क्या पाया जाता है? रेड ब्लड सेल पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी से बोलते हैं। दैट आर कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। तो क्या होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, विदाउट हीमोग्लोबिन द ब्लड इज आइदर कलरलेस और द डिफरेंट कलर। तो हम लोग का जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर उसमें क्या होता है? रेड कलर प्रेजेंट है तो इट मीन्स उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर उसमें ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होता है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस होता है, या हम लोग के डिफरेंट कलर में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का हीमोग्लोबिन का जो जनरल डेफिनेशन है वो हम लोग का क्लियर हुआ। आई होप आप लोग को भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन हम लोग की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें पाया जाता है। तो रेड कलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, हीमोग्लोबिन होता है उसका। ठीक है, इसका हीमोग्लोबिन का जो वेट होता है वो कितना होता है? 64,500 होता है। ठीक है, इतना होता है। और क्या होता है? इसे हम लोग इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, और रेड कलर यह होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और क्या होता है? फोर हीम ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ग्लोबिन प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो क्या करता है हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन पिक्स O2 फ्रॉम लंग्स और गिल्स। तो क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन O2 को किस में ले जा रहा है? लंग्स एंड गिल्स तक ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? कैरी O2 इन आर्टेरियल ब्लड टू मसल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर? O2 इन आर्टेरियल ब्लड टू मसल्स। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर से O2 को कैरी कर रहा है, ले जाने का कार्य कर रहा है। किसमें? आर्टेरियल ब्लड टू मसल्स। आर्टेरियल ब्लड सेल से किस में ले जा रहा है? मसल तक ले जा रहा है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के हम लोग कार्य को देख रहे हैं। सबसे पहले क्या किया? ये फर्स्ट हम लोग का होता है, ये हम लोग का सेकंड होता है। फर्स्ट क्या कर रहा है? O2 को किस में ले जा रहा है? ऑक्सीजन को लंग्स और गिल्स में पहुंचा रहा है। उसके बाद किस में जा रहा है? उसके बाद में O2 को कैरी कर रहा है, आर्टेरियल ब्लड सेल में जा रहा है, और आर्टेरियल ब्लड सेल से किस में जा रहा है? मसल्स में जा रहा है। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या होता है यहाँ पर? फ्रॉम मसल्स O2 ट्रांसफर टू मायोग्लोबिन। फिर क्या होता है? मसल्स में क्या होता है? O2 का ट्रांसफर, और मसल से O2 का ट्रांसफर, ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर के किस में जाता है? मायोग्लोबिन में जा रहा है। फिर क्या होता है यहाँ पर से? फोर्थ हम लोगों का पार्ट होता है, क्या होता है? मायोग्लोबिन स्टोर O2 अंटिल ऑक्सीजन। तो मायोग्लोबिन क्या कर रहा है? O2 को स्टोर करके रख रहा है अपने में। ठीक है, कौन? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो ट्रांसफर करने का कार्य कर रहा है
है, बट मायोग्लोबिन जो होता है वो क्या कर रहा है, O2 को, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, स्टोर करने का कार्य कर रहा है। इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और क्या कर रहा है, ग्लूकोज को डिकम्पोज करके एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है और CO2 और वाटर के फॉर्म में बाहर कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, यहाँ से हीमोग्लोबिन यूजेस अमीनो एसिड टू बाइंड CO2, और क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन को अमीनो एसिड में किस में बाइंड कर रहा है, CO2 में बाइंड कर रहा है, एंड कैरी बैक टू लंग्स, और किस में कैरी कर रहा है, लंग्स में कैरी कर रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग क्या देख लिए, इसका हीमोग्लोबिन का डिटेल्स हम लोग इसको इंट्रोडक्शन का देख लिए और इसके हम लोग फंक्शन को अच्छे से डिटेल में देख लिए। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आगे यही है कि हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हम लोग का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हीम ग्रुप, इसमें क्या होता है, सेंटर पार्ट क्या होता है, F ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर से क्या होता है, ये हीम प्रोटीन यहाँ पर से प्रेजेंट होता है हम लोग का। तो ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। क्या होता है इसमें देख लेते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 सब यूनिट यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसमें क्या पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। द ग्लोबिन प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है हम लोग का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं अब इसको आगे। 2 आर अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, 2 अल्फा चेन्स। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का अल्फा ग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 2 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 ग्लोबिन प्रोटीन्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 अल्फा चेन्स प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 141 अमीनो एसिड। इट मीन्स क्या होता है, 141 अमीनो एसिड यहाँ पर पाया जाता है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या होता है हम लोग का, 2 आर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बीटा चेन्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ 146 अमीनो एसिड। क्या पाया जाता है यहाँ पर, 146 अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेते हैं, यही यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर बीटा चेन यहाँ पर फर्स्ट प्रेजेंट है, और ये बीटा चेन हम लोग का 2 प्रेजेंट है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, मैं कलर को चेंज कर लिए रहती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर से यहाँ पर ये वाला हम लोग का जो होता है, क्या होता है, बीटा चेन फर्स्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, बीटा चेन 2 प्रेजेंट होता है यहाँ पर से। और क्या होता है यहाँ पर से, यहाँ पर बीटा चेन फर्स्ट प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पाया जा रहा है, ये क्या होता है, Fe2+ होता है यहाँ पर। और क्या होता है, ये हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। और ये हम लोग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि हीम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर से 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 इस प्रकार से एल्किन टाइप का ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं, और आगे की वीडियो लेक्चर के लिए इसी प्रकार से आप लोग बने रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी आप लोगों के जैसा नोट्स अच्छे से मिल सके। तो आज का ये क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।